भारतवर्ष 17। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नमस्कार, मैं सुल पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि मिल्क कॉलोनी धनास के अंतर्गत आज लोग उपस्थित हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको यहाँ पे अलॉटमेंट दिया गया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी भी इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इन आम जनता का आरोप है। हमारे साथ वकील साहब हैं, बताएंगे कि मिल्क कॉलोनी के अंतर्गत क्या बायलॉज थे, क्या प्रॉब्लम थी और आज ये आम जनता परेशान क्यों है। जी वकील साहब, इस संबंध में ये लोग जो हैं जो इसके शिकार हैं जी चंडीगढ़ प्रशासन की क्रूरता के खिलाफ जी पहले भी हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट में इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हुई है कि इन लोगों को ना तंग किया जाए, इनकी पॉलिसी से इनकी सहूलतों को, जानवरों की सहूलतों के हिसाब से इनको तमाम सहूलतें मुहैया कराई जाएँ, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं हुआ। तब अचानक ये लोग 31 जुलाई को मेरे पास आए, तो मैंने इनकी बात सुन के ये बात देखी कि क्योंकि एक मजिस्ट्रेट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेटर है जिसके नीचे प्रशासन भी है और तुरंत इनको सहूलत भी मिलेगी, जी स्टे मिलेगी जी तो इनको सबको देखते हुए मैंने प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स क्रूएल्टी एक्ट के साथ एक दीवानी मुकदमा डाला, जी जिसमें रिस्पोंडेंट की तरफ से गवर्नर यूटी जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है चंडीगढ़ का, जी वो और अपने साथ डीसी साहबान, अपने यहाँ के जो अपने एसडीएम, स्टेट ऑफिसर जी और मैडम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जो इनके चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के एसएसपी, इनको पार्टी बनाया गया। लेकिन इन्होंने आज तक इस केस में तरीक़े लेने के बाद भी जवाब दायर नहीं किया। जी जवाब दायर ना होने के कारण अभी हाल ही में इन्होंने 5/1/2024 को जी फिर इनके चालान किए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के नीचे, जो कि सरासर गलत है। चंडीगढ़ में पहले भी ऐसा एक मैदान यहाँ जो आप देखते हैं दिल्ली की तरफ जाते हुए, एक जो वेस्ट ग्राउंड है वैसा, वो तो आज तक इनसे ठीक हुआ नहीं। जी तो अब ये आगे इन लोगों को जो तंग कर रहे हैं धनास में आके, उन लोगों के बेस पे जिन्होंने यहाँ जनरल पावर अटॉर्नी, स्पेशल पावर अटॉर्नी के बेस पे स्टेट ऑफिस से रजिस्ट्री करवा के यहाँ मकान बनाए। जी सर, जैसे कि ये अलॉट हुआ, उस समय गवर्नमेंट के बायलॉज क्या थे? क्या गवर्नमेंट उन बायलॉज पर खरा उतर रहा है या प्रशासन उस पर धक्काशाही कर रहा है? शुरू में प्रशासन ने अपने 550 प्लॉट जो है 800 में से धनास में उनको अलॉट किए जिनके पास भैंसें हैं जी, लेकिन कुछ सरकारी अफसरों में सरकारी दफ्तरों में कार्यरत अफसरान जी उन्होंने इस छूट का इस्तेमाल करते हुए जी अपने नाम पे प्लॉट अलॉट किए, ठीक है जी, और उनको आगे बेच दिया। ठीक है बेचा, इन रजिस्ट्री यहाँ हो नहीं सकती, जी, तो इस बेस पे चंडीगढ़ के साथ लगते यूनिवर्सिटी की जगह है ये धनास, जो ये गवाला कॉलोनी इसको कहते हैं जी, यहाँ इन्होंने अपने मकान बनाए। ठीक है जी, अब अगर तकलीफ होती है तो इनको होती है, गवालों को, मिल्कमैन्स को कोई तकलीफ नहीं है। जी, इनों के घर अच्छे बने हुए हैं, आलीशान घर बने हुए हैं, ठीक है जी, तो यही लोग कंप्लेनेंट हैं। तो प्रशासन से हमने पूछा है केस में कि आप इन लोगों को क्यों देते हो ऐसी जगह ठीक है, जहाँ सिर्फ भैंसों को रखने के लिए मिल्क वेंडर्स को जगह दी गई है। ठीक है सर, उस पर इनको कोई जवाब नहीं आया। आज 4 महीने गुजर चुके हैं, इन्होंने कोई रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की, कोई स्टे का जवाब नहीं दिया, जी उल्टा अपनी दादागिरी इन पे दिखाते हुए सुबह आते हैं 6 बजे, जब सूरज भी नहीं निकला होता, जी। तो जानवरों को परेशान करते हैं और उठा के ले जाते हैं। सर, इस पे स्टे कब लेंगे सर आप? मैंने या इस पे स्टे हो सकता है या नहीं? इस पे स्टे हो सकता है अगर जज साहबान चाहें। जी, मैंने 31/7 से इनकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, जी, तो लेकिन डेट पे डेट पड़ रही है। अब इसमें 1 फरवरी है, तो आज ही मैंने कोर्ट में अर्जी डाली है कि इसको तुरंत सुना जाए, जी, नहीं तो जानवरों का नुकसान होगा, क्योंकि इन्होंने कल ही धमकी दी है जी, कि हम फिर आएंगे जी, और फिर आपके जानवर उठा के ले जाएंगे और आप पे फाइन होगे। जी, जुर्माना भी सॉलिड वेस्ट एक्ट के नीचे ठोकते हैं 25,000 रुपया, जी, 500 रुपया, 9,500 रुपया। जुर्म क्या है कि भैंस ने पेशाब कर दिया, भैंस ने लैट्रिन पास कर दी और भैंस कैसे आपने बांधी हुई है। जी, ये लोग ये नहीं जानते कि अगर दूध धोना है, सुबह दूध निकालना है,
तो 2 मिनट के लिए बच्चे जो भैंस का बच्चा है उसको हम बाहर मानेंगे तभी काम करेंगे अंदर। सर कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या वहाँ पे आईएएस उपस्थित क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या रीज़न हो कोई सकता है? उपस्थित नहीं हुआ, ना तो म्यूनसिपल कमिश्नर, ना ही डीसी, ना ही स्टेट ऑफिसर। स्टेट ऑफिसर तो यहाँ तक हमने पार्टी बनाया था कि आपने जीपीए एसपीए क्यों बनने दिए, ठीक है जी। इनको आप क्यों टेस्ट करते हो, जी क्योंकि ये मकान बिक नहीं, ये प्लॉट बिक नहीं सकते, रजिस्ट्री हो नहीं सकती। जी तो वो बजाय पेश होने के एक्स पार्टी हो गए हैं, जी डीसी भी और भी अपना स्टेट ऑफिसर। ये यहाँ तक इनकी ज़रूरत है कि ये कोर्ट में पेश नहीं होते। आज कोर्ट को इनकी डिले की वजह से कोर्ट कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकी, जी क्योंकि ये हाज़िर ही नहीं होते। जी हाज़िर होने के बाद ये भी पता होते हुए कि हम पे केस है, जी तो भी इन पे जो है सुबह और जबकि शाम को भी 7 बजे सूरज उग जाए उसके बाद भी इन पे अटैक करते हैं, सुबह भी करते हैं। जी। और पूरी गाड़ी लेके आते हैं, 50-50 60-60 पुलिस वाले होते हैं। भारत सरकार से सर क्या अपील करते हैं आप? हमने भारत सरकार की तरफ से हमने श्रीमती मेनका गांधी जो उन्होंने इससे संबंधित एक संस्था बनाई हुई है प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, जी जो आजकल मंत्री भी हैं, जी एमपी हैं भारत सरकार के, जी तो उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसका सल्यूशन निकाला जाए, जी क्योंकि इन लोगों को कम से कम अगर ये 1000 एकड़ भी दें, जी 2000 एकड़ बाहर जाके चंडीगढ़ से, ठीक तो है ये हल निकलता है। जी भैंसों को सिर्फ टूटी का पानी मिलता है, जी लेकिन जो भैंस जानवर है एज पर मेडिकल साइंस आल्सो, जी जिसको एक पाउंड की ज़रूरत है, टोबे की ज़रूरत है, उसको ठंडक मिले वहाँ से, जी तो ताकि वो आराम से रह सके। जी लेकिन ऐसा कोई यहाँ सुविधा है ही नहीं। अगर मानयोग हाई कोर्ट में इन्होंने कंटेम्प्ट में अंडरटेकिंग दी कि हम 1 एकड़ प्लॉट इनको देंगे, ठीक है। उस पर भी इन्होंने फैंसी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे भारतवर्ष 17। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।